हेलो प्यारे फ्यूचर बिलीनियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी का ट्रेडिंग डे आज का बढ़िया रहा होगा, पूरे वीक का बढ़िया रहा होगा। मेरा जो सपना था फ्यूचर बिलीनियर बनने का, वो फ़िलहाल के लिए तो होल्ड पर चला गया है, क्योंकि जो मैंने फ़िलहाल एक सीरीज़ स्टार्ट की थी डे 1 से लेके कि जनवरी की डे 1 से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा 15,000 के कैपिटल से, वो तो फ़िलहाल धरा का धरा रह गया। स्टार्टिंग के 2 दिन पे मेरा प्रॉफिट भी ठीक ठाक था, और मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब कि आपका दिसंबर नवंबर से जब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में ही था। मतलब लगातार मैं प्रॉफिट करते जा रहा था। स्टार्टिंग की थी थोड़ी थोड़ी करके मेरी प्रॉफिट होते जा रही थी। मैं भी आपको सारे रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। और फाइनली जो मैंने मंडे को पोजीशन बनाया था, जितना भी मेरा कैपिटल था, मतलब 15,000 से जो मैंने कैपिटल रख के अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, उसमें जो मेरा प्रॉफिट हुआ था मंडे वाले सेशन में ठीक ठाक रहा नहीं। फिर मैंने उसे एग्जिट भी नहीं किया, मैंने एसएल भी नहीं रखा था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी। तो ये जो वीडियो है उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि पिछले फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या हालत था, ये ईयर मेरा कैसा रहा था जर्नी, और फाइनली मैं इसको कैसे स्टॉप कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा बोला था ना कि मैं 15,000 का कैपिटल लगा के स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो फ़िलहाल तो ख़त्म हो चुका है। मेरे पास कैपिटल बचा नहीं, प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए कैपिटल 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 15,000 रखना काफ़ी बड़ी बात होती है। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट होते रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लॉस हो जाए या कैपिटल ख़त्म हो जाए, वाइप आउट हो जाए, फिर दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल कहाँ से लाएगा। मैं फ़िलहाल तो जॉब करता हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत उसी से खर्चा पानी निकल जाता है। तो अब सैलरी से पैसा निकाल के इसमें लगाना या क्रेडिट कार्ड से पैसा इसमें निकाल के लगाना तो अच्छी बात तो है नहीं। तो आइए फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा पहले कैसे रहा था। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरा प्रीवियस ईयर का अप स्टॉक्स में जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वो है। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो ग्रॉस लॉस था वो था 24,237 का, और जो मेरा नेट लॉस था 34,848 रुपये का था, क्योंकि 24,000 का तो मेरा लॉस ही था, और 10,610 का मेरा इसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस लगता था वो सारी चीज़ें इसमें थी। और अगर अभी करंट एफआई का मैं दिखाऊं आपको फिनेंशियल ईयर में, तो मेरा जो ग्रॉस पीएल है वो है 30,000 रुपये का, और जो नेट नेट मैं अभी प्रॉफिट पे बैठा हुआ था वो था आपका 21,571 का, और जो मेरे चार्जेस एंड टैक्सेस लगे थे वो 8598 के लगे थे। मतलब ओवरऑल आरओआई अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा 5.27% था, और विनिंग ट्रेड्स मेरे कितने थे, 49% के थे। मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसे ख़राब नहीं बोलूँगा। 100 ट्रेड मैंने लिया था तो उसमें से 49% में मैं प्रॉफिटेबल रहा था। और अगर मैं अपने लास्ट 3 मंथ्स का आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि है 43,285। जी हाँ, प्रॉफिटेबल था। मतलब मेरा यहाँ पे जो विनिंग ट्रेड परसेंटेज था वो था 52% का, जो कि पिछले साल से फ़िलहाल तो काफ़ी सही था। इस साल अभी कितना था, इस साल मेरा 49% था, और प्रीवियस ईयर तो मैं मतलब लॉस में ही था, पूरा पूरा लॉस में ही था। मतलब प्रॉफिट में तो मैं था नहीं। इस साल फ़िलहाल तक तो मैं प्रॉफिट पे था 49% के हिसाब से। लास्ट 3 मंथ्स में मेरा जो एवरेज था वो आपका 52% का था। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 43,285 का था। नेट प्रॉफिट मेरा 7,750 का था, और 5500 के लगभग का मेरा इसमें ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह ये सब लगे थे। अगर लास्ट 1 मंथ में आप देखेंगे 79%, मतलब प्रॉफिट फैक्टर मेरा यहाँ पे 10.46% का है। रेट ऑफ मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा 22.31% का था। पूरा का पूरा मैं प्रॉफिटेबल था। मतलब मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पिछले 1 महीने में ही की थी, जो कि टोटल 38,420 में थी, और अगर नेट नेट पकड़े तो 36,498 रुपये की थी। मतलब मेरा क्या था इसमें, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिसंबर महीने में सिर्फ 2 दिन मेरा लॉस हुआ था। एक 11 तारीख को हुआ था, जो कि ग्रॉस पेनल मतलब 16 रुपये का था। हल्का सा एक एसएल लगा रहा होगा, ये चार्जेस वगैरह मिला के 141 हो जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा लॉस मेरा था नहीं, 16 रुपये 25 पैसे का लॉस था। और 12 तारीख को एक हल्का सा बड़ा सा लॉस था, 2220 का लॉस, ये मेरा पिछले महीने का था। और उसके बाद से लगातार मैं प्रॉफिटेबल ही था। 10 तारीख 11 12 को छोड़ दीजिए, 13, फिर 16 17 18 20 23 24, जिस जिस दिन भी मैंने ट्रेड किया था उस दिन भी मैं प्रॉफिटेबल ही था। 27 तारीख का भी मेरा देखिए 3,000 का प्रॉफिट था। 26 तारीख 2,460 का प्रॉफिट था। यहाँ पे 30 तारीख मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट 30 तारीख के दिन का था, मतलब 9,633 रुपया।
तो और कैपिटल भी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, यही 12, 13, 14 हज़ार का मेरा कैपिटल था। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, उन्होंने देखा होगा किस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाला था। 1 जनवरी को मेरा जो प्रॉफिट था वो भी 4188 का था, बिल्कुल ख़राब प्रॉफिट नहीं था ये। 2 तारीख को जो मेरा प्रॉफिट था वो भी 3855 का था, बिल्कुल ख़राब प्रॉफिट नहीं था। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा प्रॉफिट हो रहा था, ख़राब प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक ठाक ही प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैंने जो मंडे को मेरा पोजीशन बनाया था वो क्या बोले, नज़र लग गया, क्या हो गया, मेरी गलती थी, मैं इमोशनल हो गया था, उसमें मेरा पूरा का पूरा लॉस हो गया। अभी फ़िलहाल इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आज ही मैंने अपना लॉस बुक किया है। कितना लॉस बुक है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज ही मैंने इसमें लॉस बुक किया है। तो ये जो रिपोर्ट है कल के रिपोर्ट में शो करने लग जाएगा, लेकिन आई नो कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा उसे देखने के लिए, तो कल इस बारे में वीडियो बनाने की भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ग्रॉस P&L ये सब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज के दिन का जो मेरा लॉस है, मतलब इस सीरीज़ का मेरा पूरा लॉस है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2280 दिखाता हूँ आपको, 32584, 32,584 रुपया, 32,584 मेरा लॉस हो चुका है। मतलब कैपिटल मैंने रखा था 15,000, कैपिटल थोड़ा मैंने बढ़ाया था, 2 दिन मेरा मतलब प्रॉफिट हो गया, 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हुआ था, ऐड करके थोड़ा सा मैंने डीमैट में और ऐड किया था एवरेजिंग करने के लिए। तो टोटल मिला के मेरा यहाँ पे प्रॉफिट 32,584 रुपये का था, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन में, 24,150 का कॉल ऑप्शन। तो फ़िलहाल तो मेरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेड भी जहाँ तक मुझे लगता है नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, 32,584 मतलब 33,000 लेके चलिए। अभी इसमें तो ब्रोकरेज चार्जेस वाले सारे ऐड होंगे, तो ये ले दे के आपका 33,000 ही आप पकड़ के चलिए, 34,000 भी हो सकता है एवरेजिंग करने में जो कॉस्टिंग आई होगी। तो 33-34 हज़ार का लॉस है। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए 34,000 का लॉस मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे मेरी सैलरी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सैलरी से ज़्यादा ये लॉस है, मतलब 1 महीने के सैलरी से ज़्यादा मेरा एक लिए लॉस है। मैं जो इनकम किया था थोड़ा बहुत करके, छोटे छोटे मैं प्रॉफिट्स निकाल के काफ़ी अच्छे ठीक ठाक प्रॉफिट में था, और सारा का सारा मेरा प्रॉफिट एक बार में ही जा चुका है, मतलब एक एक्सपायरी में ही जा चुका है। मंडे से लेकर थर्सडे के बीच में ये सारा का सारा मेरा यहाँ पे कैपिटल उड़ चुका है। मेरे पास फ़िलहाल तो अभी अवेलेबल बैलेंस है नहीं, घर वाले भी जानते नहीं हैं कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो चुका है। मैं कैसे जाके बोलूँगा कि घर वालों को, मम्मी डैडी, मेरा 32-33 हज़ार का लॉस हो चुका है। वो सुनेंगे तो उनको शॉक ही लगेगा। 32-33 हज़ार मतलब सोच पा रहे हैं कितना। अभी अगर सोने का रेट चल रहा हो तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन सोने के हिसाब से अगर इसको देखें तो आधी भरी या आधा ग्राम सोना तो इसमें आ ही जाता। वो बोलते कि कुछ में लगा दिए होते, कहीं पे दे देते, मतलब कुछ भी कर सकते थे घर वाले को। तो आपको बताइए इंडियन पेरेंट्स कैसा थिंकिंग रखते हैं। घर वालों ने वैसे काफ़ी सपोर्ट तो किया, लेकिन इतने बड़े लॉस तो मैं उनसे डिस्कस कर भी नहीं पाऊँगा। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, सीखते हैं, तो आप ट्रेडिंग कीजिए, और प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के कीजिए। कैपिटल वाइप आउट होने मत दीजिए। जो गलती मैंने की थी वो गलती आप लोग कभी मत कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। और कम बैक के लिए देखते हैं, फिर से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे, जमा होगा, इधर उधर से देखेंगे कुछ ओवर टाइम वगैरह करके या कुछ भी करके पैसा जोड़ेंगे, वापस से फील्ड में आएंगे, क्योंकि ये फील्ड तो छोड़ना नहीं है। मार्केट ने मेरे से लिया है, दिया था, ले लिया, मेरा पैसा था नहीं। मैंने स्टार्टिंग ही की थी 5,000 से, 5,000 से मैंने 30-32 हज़ार किया था, और फिर मार्केट ने एक ही बार में सारा मेरे से ले लिया। सिकवा नहीं है, मार्केट की गलती नहीं है, गलती जब मेरी है तो किसी और को दोष दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे संयम से और ऐसे लगा के साइकोलॉजी सही रख के ट्रेडिंग करनी चाहिए थी। और उम्मीद करता हूँ दोबारा मेरे से ऐसी गलती ना हो, और अगर दोबारा भी ऐसी गलती होती तो फिर भाई मेरे से बड़ा तो कोई सी होगा नहीं। लास्ट ईयर भी मेरा इसी हिसाब से, मतलब पूरे साल का जो मेरा लॉस था ओवरऑल, वो मेरा मतलब पूरे फिनेंशियल ईयर का लॉस मेरा उतना नहीं था जितना मेरा इस ट्रेडिंग सेशन में हो चुका है। मतलब एक बार में ही मेरा पिछले साल के बराबर का लॉस हो चुका है। तो भी तो फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ और बोलने के लिए है नहीं, और वापस से कूदेंगे मार्केट में। और जो वीडियोस वगैरह है, मैं दूसरे टाइप की वीडियोस बनाऊंगा, मार्केट एनालिसिस वगैरह की वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो बहुत मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। वीडियोस आप लोग देखते रहें। बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो आते नहीं है, फ़िलहाल नया नया स्टार्ट किया है। बहुत कुछ वीडियोस बनाने के लिए भी सीखना है, यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ फ़िलहाल सीखना है, तो वो भी सीखेंगे। और काम में फोकस रहेगा, काम जो करने काम करते रहेंगे, फिर देखते हैं। और आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती मत करिएगा।
अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो एसएल के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ कीजिए। मैंने कहीं पर सुना था कि अगर देना ही है तो उंगली दे दो, नहीं तो हाथ काटने की नौबत आ सकती है। अगर मैंने एक उंगली काट दिया होता तो मेरा हाथ बच गया होता, बाकी की 4 उंगलियां मेरी बच गई होती जो आगे काम आती। मेरा अगर कम लॉस पे ही मैं निकल जाता, एसएल रहा होता 2-3 हज़ार का। अगर मैं प्रॉफिट 3-4 हज़ार लेके जा रहा हूँ तो एसएल मुझे उससे ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। हमेशा मन में रहता है ना कि अगर एसएल दे देंगे वहीं से मार्केट बाउंस बैक कर जाता है, कर जाएगा, दोबारा एंट्री बना लेंगे, 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फिर से प्रॉपर एनालिसिस करके करेंगे, क्योंकि लगातार मेरी एनालिसिस जो थी वो सही जा रही थी, इसीलिए मैं प्रॉफिटेबल था। मैंने आपको दिखाया भी कि मैं लगातार प्रॉफिट में था, 2 महीने से प्रॉफिट में था। बस एक गलत डिसीजन, एक साइकोलॉजी पे कंट्रोल ना होना, एक एसएल ना लगाना मेरे पूरे 2 महीने के कैपिटल को खा गया है। मतलब पूरा 2 महीने का मेरा यहाँ पे जो है वो बर्बाद हो चुका है, और मॉरली भी तो डाउन हो ही गया हूँ कि भाई 30-32 हज़ार का अगर आपको, मतलब समझ लीजिए ना कि आपके घर में 32 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है और आपने उसे आग लगा दिया है। 5 रुपए का नोट कोई फाड़ नहीं पाता, मैंने 32 हज़ार रुपये यहाँ पे ऐसे फूंक दिया, तो दुख और तकलीफ तो है ही मुझे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए 32 हज़ार कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे मंथली सैलरी से ज़्यादा ये 32 हज़ार रुपया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए दोबारा वीडियो बनाएंगे तो मिलते हैं दोबारा उस वीडियो में। तब तक सभी फ्यूचर बिलियनियर्स, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं मिलते हैं जल्दी आपसे, और जब दोबारा मिले तो प्रॉफिटेबल रहूं या फिर मेरे पास कैपिटल रहे। टाटा, ख्याल रखिएगा अपना।